किया तूने सहरा नशीनों को यकता, कब्र में नजर में अजाने सहर में। तो ये बिल्कुल सहरा का एरिया है, यहाँ पे सहरा है और दूर तक कोई आबादी नहीं है। यहाँ पे ईद की तैयारियां और ईद का खाने का सिलसिला जो है वो जारी है। जैसे कि सालन जो है वो जर्दा भी मौजूद है, जबकि बिरयानी मौजूद है। उसी के साथ साथ रेंजर्स के जवान अफसरान यहाँ पे ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और रेंजर्स की गाड़ियां इस वक्त तैयार है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे जाने के लिए। और हमारी गाड़ी ये वाली है, अहवाल बताएंगे वहां का, आइए हमारे साथ। उनको घर वालों की कमी महसूस ना होने देना। यहाँ पे विंग कमांडर खुद बैठ के अपने जवानों की हमरा ईद का जो खाना है वो खा रहे हैं। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो जवान है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये गुजरात का एरिया लगता है और ये पाकिस्तान का एरिया लगता है। ये सहरा और ये बॉर्डर का एरियाज है। यहाँ पे जो जवान है उनकी हिम्मत को सलाम है। रेंजर्स ना सिर्फ बॉर्डर की रखवाली कर रही है बल्कि समंदर की भी रखवाली पे मामूर है। आसान काम नहीं है समंदर की रखवाली करना। जी बिल्कुल, देखिए मैं हूं आपका होस्ट दोस्त शाहरुख शाह और इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूं बदीन से। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं बदीन का जो 32 विंग है रेंजर्स का, वहां पे ईद की तैयारियां और ईद का खाने का सिलसिला जो है वो जारी है। मज़े मज़े के पकवान इस वक्त बनाए गए हैं और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सबसे पहले खाने को दिखाए। जो बकरा ईद की सबसे बड़ी सौगात होती है खाना, वो बड़ा मज़ेदार खाना इस वक्त जो है वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि सालन जो है वो जर्दा भी मौजूद है, जबकि बिरयानी भी मौजूद है। उसी के साथ साथ रेंजर के जवान अफसरान यहाँ पे ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़ी जो है आप तादाद में आप देख सकते हैं कि रेंजर्स के जवान इस वक्त मौजूद है, ईद की सेलिब्रेशन में मशगूल है और खाना खाने में मशगूल है। क्योंकि मज़ेदार खाना ईद की जो सौगात होती है, बकरा ईद का खाना, वो इस वक्त खाने में मशगूल है। इस वक्त मैं आपको मजीद जो है वो दिखाऊंगा अहवाल आगे जाके बॉर्डर पे जो सूरत हाल है। मगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विंग कमांडर बदीन के एजाज साहब, उससे हम बात करते हैं। एजाज भाई, थैंक यू सो मच। पहले तो ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। क्या कहेंगे सर, आज का दिन बड़ा खाना निकला जाता है और बड़े मज़े के खाने जो है वो बनाए गए, क्या कहेंगे यार? जिस तरह की प्रोग्रामिंग हमसे हो सकती है वो देने और ईद का दिन है, जवान सारे बैठे हुए हैं और जवान सारे अपने घरों से, गाँव से, अपने वालिदैन से, दोस्तों से बहुत दूर है और यहाँ जी बिल्कुल, देखें घर का एहसास दिलाना और उनको घर वालों की कमी महसूस ना होने देना। यहाँ पे विंग कमांडर खुद बैठ के अपने जवानों की हमरा ईद का जो खाना है वो खा रहे हैं और उनको ऐसा ना लगे कि वो अपने घर वालों से दूर है और बॉर्डर पे जो है वो मौजूद है, अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद आपको अहवाल भी दिखाएंगे। इस वक्त खाना हम भी खाएंगे और खाने के बाद हम चलेंगे बॉर्डर एरिया जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो बॉर्डर लाइन है और मरीन कोस्ट लाइन जो है वो आपको दिखाएंगे। तमाम अहवाल आप इसका पूरा दिन कैसे गुजारेंगे हम वो सब आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अब जाने की है तैयारी बॉर्डर पर। अब पाकिस्तान इंडिया का जो बॉर्डर है, ईद के रोज हमारे जो जवान है रेंजर्स के जवान, वो किस तरीके से ईद अपनी बॉर्डर पे मनाते हैं, हमारे साथ चलें। और रेंजर्स की गाड़ियां इस वक्त तैयार हैं पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे जाने के लिए और हमारी गाड़ी ये वाली है। हम इसमें जाएंगे और यहाँ से मरीन का सफर दिखाएंगे ईद के रोज और उसके बाद आपको ले चलेंगे पाकिस्तान इंडिया का जो जमीनी बॉर्डर है, बाय रोड बॉर्डर है, उससे आपको अहवाल बताएंगे वहां का। आइए हमारे साथ। किया तूने सहरा नशीनों को यकता, कब्र में नजर में अजाने सहर में। जी बिल्कुल, देखिए कराची से काफी दूर बदीन से भी जो है वो आगे ये इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ 0 पॉइंट के बॉर्डर पे। ये बॉर्डर रन कच्छ का बॉर्डर है और इस वक्त मैं आपको इस पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये वो इलाका है जहाँ पे रेंजर्स के जवान, चाहे ईद हो, त्योहार हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हमारे जवान यहाँ पे मौजूद रहते हैं। हम वक्त तैयार है, पेश करें तो उसको मुंह तोड़
जवाब भी देते हैं। इस वक्त यहाँ पे रेंजर्स के जवान तैनात है। ईद का रोज है। ईद पर जो अपनों से दूर ईद मनाते हैं जो है वो आपस में ही लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर एरिया पे जवान जो है वो मौजूद हैं जो कि अपनी ईद अपनों से दूर मना रहे हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये मैं अपने कैमरामैन से अगर मैं रिक्वेस्ट करूं कि मेरे दाएं जाने पर अगर दिखाए तो ये बिल्कुल सहरा का एरिया है। यहाँ पे सहरा है और दूर तक कोई आबादी नहीं है, सिर्फ बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर एरिया से अगर कोई यहाँ पे मूवमेंट करने की कोशिश करता है तो उसको भी रोका जाता है, उससे पूछा जाता है कि कोई भी बंदा नहीं आ सकता, कोई अननोन पर्सन। तो यहाँ पे सख्ती ज्यादा है और इस वक्त गर्मी की शिद्दत थोड़ी बहुत कम हुई है, मगर इस वक्त गर्मी की भी शिद्दत बहुत ज्यादा है। चूंकि सहराई इलाका है, गर्मी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो जो पारा है वो बहुत ज्यादा हाई होता है और सूरज बिल्कुल जो है वो सर के ऊपर होता है। और यहाँ पे जो जवान है उनकी हिम्मत को सलाम है, वो किस तरीके से अपनी ड्यूटी यहाँ पे जो है वो अंजाम दे रहे होते हैं। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है वो क्या सूरत हाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जवान जो है वो मौजूद है और आप ये सहरा और ये बॉर्डर का एरियाज है। यहाँ से अगर हम उस तरफ जाते हैं तो ये जो बहुत मशहूर इंडियन जेल है ये गुजरात का एरिया लगता है और ये पाकिस्तान का एरिया लगता है। बहुत हाईली सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे इस वक्त रेंजर्स के जवान मौजूद हैं और अभी इसके बाद हम आगे आपको लेके चलेंगे जहाँ पे आपको दिखाएंगे कि जो जवान हैं वो मरीन कोस्टल एरियाज पे किस तरीके से अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हैं और वहाँ की क्या लाइफ है। यहाँ पे मजीद क्या अपडेट्स होंगी अपने नाजरीन को हम दिखाएंगे और बताएंगे कि बॉर्डर एरियाज पे जो जवान है वो किस तरीके से और अपनी ड्यूटी फराइज अंजाम देते हैं और मरीन लाइफ भी जो है ना वो आपको दिखाएंगे। इसी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा कि आगे मरीन लाइफ किस तरीके से जो है वो रेंजर्स के जवान अपनी जिम्मेदारियां मरीन लाइफ में भी गुजार रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आ चुके हैं पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर 0 पॉइंट से मरीन रेंजर्स की जो मरीन विंग है वहां पर और पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है एजेंसी के साथ रेंजर्स की जो मरीन विंग है रिसेंटली स्टैब्लिश हुई है वो समंदरी रखवाली पर मामूर है। और इस वक्त मैं मरीन विंग बदीन क्रीक से जो है वो आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे रेंजर्स के जवान जो है वो डिप्लॉय है। ईद का रोज है मगर अपने से दूर रेंजर्स ना सिर्फ बॉर्डर की रखवाली कर रही है बल्कि समंदर की भी रखवाली पे मामूर है। इस वक्त हमारे साथ मरीन विंग से ताल्लुक रखने वाले मुनीर साहब मौजूद हैं, उनसे हम मजीद इस मरीन विंग की स्पेसिफिकेशन मालूम करते हैं। जी मुनीर भाई, क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या कहेंगे मरीन विंग के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के नाम से जाहिर है कि ये इतना आसान काम नहीं है। समंदर की रखवाली करना ये पाकिस्तान रेंजर की एक जिम्मेदारी है और इधर से हमारी जो चेक पोस्ट है इसका नाम है 0 पॉइंट। इधर से एक तो हम माही गिरों की हिफाजत करते हैं और कोई इनकी चेक बैलेंस करते हैं। इनको इधर से जब जाते हैं तो इनको मोटिवेट करते हैं कि आपने समंदर में जाना और किस तरह जाना है। इंडिया जो हमारा दुश्मन बॉर्डर है उसकी नज़दीक नहीं जाना, उसको हमने देखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से रेंजर ने अपना ये समंदर की ड्यूटी सर अंजाम दे रही है और काफ़ी हद तक इस पर हमने काफ़ी फोकस भी किया हुआ है और इन लोगों को मोटिवेट करने के बाद हमने काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी हासिल कर ली है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए 45 किलोमीटर पे ये रकबा है जो कि रेंजर्स ने साहिली पट्टी को संभाला हुआ है। यहाँ पे जो भी गैर कानूनी सरगर्मियां होती हैं उसकी रोकथाम के लिए रेंजर्स यहाँ पे डिप्लॉय है, जबकि जो मछेरे हैं जैसे मिसप्लेस हो जाते हैं अपनी बोट कैमरा उनकी वो भी हिफाजत के साथ जो है वो साहिली किनारे पे लाके छोड़ती है। ये ओवरऑल जिम्मेदारियां हैं रेंजर्स मरीन विंग की और उसी के साथ साथ पाकिस्तान इंडिया का जो बॉर्डर है वहां पे भी जो है वो अपनी जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। रेंजर्स के जवान अपनों से दूर ईद तो मना रहे हैं। आपको पूरा दिन का जो है वो उनकी जो सरगर्मियां है वो दिखाई, विंग कमांडर से मुलाकात करवाई, जो उनकी बॉर्डर पे एक्टिविटीज होती हैं वो दिखाई और ओवरऑल सिनेरियो जो कितनी मुश्किलात के साथ इन बॉर्डर समेत जो साहिली पट्टी पे रेंजर्स के जवान और अफसरान अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं कितनी मुश्किल है। हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, ये हमारी फौज है, हमें उसका साथ देना चाहिए। अपने मेजबान शाहरुख शाह को दीजिए इजाजत, किसी नए मुकाम पे किसी नई जगह पे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।